अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज एक बहुत सीरियस टॉपिक पे बात करने के लिए बहुत लोग कह रहे थे, आदिल आपका क्या कहना है, आप बताइए, आप इस मुद्दे में क्यों नहीं बात कर रहे हो। कहीं ना कहीं इस मुद्दे से आपके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी है, तो आप क्यों नहीं बात करें इस मुद्दे पे। बिल्कुल मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे था, उस दिन मैं वीडियो बनाना चाह रहा था। इंडिपेंडेंस डे के दिन एक प्रोग्राम में आपने देखा ही होगा व्लॉग जाके, तो क्या कुछ कर रहा था। तो मैं चाह रहा था कि इंडिपेंडेंस डे के बाद में प्रॉपर ये इन्फॉर्मेशन को गैदर करके बात करूँ। फॉलो तो कर रहा हूँ मैं बहुत करीबी से इस मामले को, फिर भी जब मैं बात करूँगा हर एक गहराई में जाके बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक सुनो एक हिस्से को गाइस। 9 अगस्त को इसी महीने एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक डॉक्टर 33 टू 36 आवर्स बिजी काम करती है। आप लोग भी जानते हो, जब आप एक दिन भी नहीं सोते हो, जब 24 घंटे आप नहीं सोओगे तो आपकी हालत क्या हो जाती है। आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हो, आपको सोना होता है, आपको ज़िंदगी में कुछ नहीं दिखता है, ना खाना, ना पीना, ना मॉम, ना डैड, ना वाइफ, ना बच्चे। आपको सिर्फ सोना होता है 1 घंटे के लिए, एटलीस्ट 2 घंटे के लिए। तो इतना लंबा ड्यूटी आवर्स करने के बाद एक डॉक्टर, जहाँ पे फैसिलिटी नहीं थी, एक रेस्ट रूम जो बना होता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में यूजुअली, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो फैसिलिटी आज की डेट में भी नहीं है। तो वो एक नैप लेने के लिए एक सेमिनार हॉल होता है, वहां जाके रेस्ट करती है। जाने के पहले एक स्ट्रेंज इंसिडेंट है, ये भी सुनो गाइस। रात के 11 बजे वो उसके मॉम को कॉल करती है, मॉम से बात होती है। बिकॉज उसको 9 साढ़े 9 बजे उनके मॉम का कॉल आता है, वो अटेंड नहीं कर पाती बिकॉज ड्यूटी में होती है। वो 11 बजे कॉल करके बोलती है मेरी शिफ्ट ख़त्म हो चुकी है, अभी मुझे एक छोटी सी नैप लेने जाऊंगी, मैं ठीक हूँ, मैं सेफ हूँ, मैं खुश हूँ। ये बात होती है। उसके बाद वो जाती है सोने, खाना खाने के बाद। सडनली मॉर्निंग में उनके मॉम डैड के पास एक कॉल आता है हॉस्पिटल से। बोलते हैं कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, आप लोग फ़ौरन हॉस्पिटल आइए। जैसे वो तैयार होने स्टार्ट होते हैं, क्या हो गया, अभी तो बात की थी 11 बजे तो ठीक थी। तो एक और कॉल आता है, उस कॉल में बताते हैं कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। आप वो स्टेट इमेजिन करो, उनके घर में क्या हुआ होगा एक सेकंड के लिए, कि कॉल आया है, कॉल में से वो कह रहे हैं बीमार हुई, सेकंड कॉल में कह रहे हैं अपनी आपकी बेटी सुसाइड की है। वो माँ बाप का स्टेट ऑफ माइंड समझो आप, क्या हो रहा होगा। वो सोच रहे होंगे मॉर्निंग में आ जाएगी, अर्ली मॉर्निंग 5 बजे 6 बजे घर आ जाएगी, या 7 बजे घर आ जाएगी, आती है, उसके बाद नहा धो के सो जाएगी, फिर नेक्स्ट डे उठेगी, फिर नाइट शिफ्ट में हॉस्पिटल जाएगी। ये रूटीन जब चलते रहता है, कितने सारे प्लान्स हुए होंगे उनके, ये वीकेंड क्या करेंगे, अभी उसकी शादी कब करेंगे, होते हैं ना पेरेंट्स के प्लान, कभी ना कभी बात कर रहे होंगे। जब वो नहीं है उसकी, जब वो हॉस्पिटल में होगी, तो मॉम डैड क्या डिस्कशन करते हैं बेटी के फ्यूचर के बारे में, अब नेक्स्ट क्या करेंगे। कोई अच्छा लड़का देखते हो तो सोचते होंगे हमारी बिटिया की शादी कर दें। ऐसा माहौल चलता होता है ना जब जान जवान बेटी होती है घर में। तो सडनली ये खबर आती है सुसाइड। हॉस्पिटल पहुंचते हैं, नेबर्स को लेके, 2-4 नेबर्स को लेके वो लोग पहुंचते हैं हॉस्पिटल। जैसे हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां पे वो सोई थी, जहां पे उसका बहुत बुरी तरीके से रेप हुआ था। ठीक है, रेप के बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी। क्या स्टेट में उनकी बेटी मिली थी। 3 आवर्स तक सबसे पहले अंदर जाके बॉडी को नहीं देखने देते हैं। खुद के माँ बाप को, नेबर्स को छोड़ो, दोस्त को छोड़ो, डॉक्टर्स को छोड़ो, खुद के माँ बाप को नहीं देखने देते 3 आवर्स के लिए। अंदर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लोग आ रहे हैं, लोग बाहर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं किसी को नहीं पता। चलो 3 आवर्स के बाद उनके फादर को परमिशन मिलती है, उनके फादर अंदर जाते हैं। उनकी बेटी बिना कपड़े की पड़ी है, उसके दोनों पैर आते हैं ना, पैर, लेग्स, एक बेड के ए साइड मिला है लेग, एक बेड के ए साइड है, तो पेल्विक बोन्स पूरे टूट गए हैं अंदर से। तो ऐसे लेग्स, फॉर एन एग्जांपल, लेग का स्ट्रेच होता है, लेग समझो इतना, ये स्टेट में लेग्स मिले हैं। चश्मा पहनती थी वो, शी यूज्ड टू वेयर स्पेक्स, तो स्पेक्स टूट के आंख के अंदर स्पेक्स घुस गया है। मुझे कहने में थोड़ा मैं हेजिटेंट लगता हूँ आपको, ये थोड़े वर्ड्स तो मुझे इतना
वो सिचुएशन में मैं इमेजिन करता हूँ कि मैं देख रहा हूँ ये सब चीज़ें, या मैं उधर ही खड़ा हूँ, उनके फादर और वो डेड बॉडी को मैं देख रहा हूँ, मैं ऐसे इमेजिनेशन में चले जाता हूँ। फोटोज लेके आके उसकी माँ को दिखाते हैं, बॉडी टेस्टिंग में जाती है, सीमन बहुत ज़्यादा अमाउंट का सीमन मिलता है। जैसा एक नॉर्मल इंसान, अगर एक ह्यूमन रेप करता है तो सीमन की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, उससे मिनिमम 12 to 13 टाइम्स ज़्यादा क्वांटिटी का सीमन मिलता है। पुलिस एक रिपोर्ट देती है कि उसके बाद कि एक बंदे को हमने अरेस्ट किया है। किसको अरेस्ट किया? एक बंदे को हमने अरेस्ट किया है। कैसे अरेस्ट किया है? जहां पे रेप हुआ है वहां पे एक हेडफोन मिलता है। वो जो हेडफोन जैसे मिलता है वो सस्पेक्ट को बुलाते हैं और वो चेक करते हैं, तो उसके फोन से वो ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है। तो पुलिस को मिलता है कि एविडेंस कि यही इसने ही किया है, तो उसको अरेस्ट कर लेते हैं। उसके 24 घंटे बाद एक और न्यूज़ आ रही है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि मैंने रेप किया। ठीक है, तो केस खत्म हो गया। अभी मुझे एक बात बताओ, डॉक्टर का क्या? वो बेचारी डॉक्टर के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उनके पेरेंट्स के बारे में क्या कहना चाहोगे? चलो, इसको अब लेके जाके अभी उम्र कैद की सजा दे दोगे, 12 साल 14 साल, या आप फांसी की सजा दे दोगे। जितना फैक्ट्स मैं स्टडी कर रहा हूं, मैं 100% दावे के साथ कहता हूं कि ये तो सकता हूं कि वो जबरदस्ती का सरेंडर कर रहा होगा। एक तो उसने कुछ किया ही नहीं है। आप एक सोचो, जनरल स्टेट ऑफ माइंड में रेप करने के बाद कोई हेडफोन छोड़ता है क्या? हेडफोन मिलता है, वो खुद खुबुल रहा है। क्रिमिनल कभी खुबुलेगा नहीं कि मैंने किया है। चलो, कभी कभी ऐसा स्टेट होता है, 3rd डिग्री दिए, मारे पीटे, प्रेशर, पता चला 8 दिन 10 दिन बाद, चलो 24 घंटे में उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने रेप किया। व्हाट अबाउट जो 11 से 12 गुना ज्यादा सीमन मिला है, वो क्या बताएंगे उसके बारे में? एक डॉक्टर की जिंदगी इतनी छोटी है कि हम लोग चुपचाप बैठेंगे और कुछ नहीं करेंगे। गाइस, वीडियो बनाना इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप भी मेरी ऑडियंस है, मैं कह रहा हूं, आप भी जितना हो सके इस चीज को स्टेटस में शेयर करो, इंस्टाग्राम में शेयर करो, व्हाट्सएप में शेयर करो, अवेयरनेस करो, वीडियोस बनाओ। जो भी मेरे ब्लॉगर दोस्त हैं, ब्लॉग्स बनाओ इसके, और देश के बहुत सारे कोने कोने में आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है। मेरी भी वाइफ है, मेरी भी बहन है, मेरी भी माँ है, मेरी भी नानी है, मेरी भी आंट है, मेरी भी पूरी फैमिली है। एक डॉक्टर हॉस्पिटल में सेफ नहीं। डॉक्टर क्या चीज है भाई? डॉक्टर हम एक लाइफ देने वाला इंसान है, हम लोगों को ट्रीटमेंट देने वाला इंसान है, हम लोगों को उम्मीद देने वाला इंसान है। उस डॉक्टर के साथ जब ये हो सकता है तो नॉर्मल लोग बीपीओज में काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स हैं, मेरी बहन भी इंजीनियर है, मेरी वाइफ एक एक्टर है, सब लोग बाहर रहते हैं पूरा दिन। आज आप जिम जाते हो, मूवीज जाते हो, लेट नाइट जॉब्स कर रहे हो, जॉब अच्छी नहीं मिलती इसलिए आप लेट नाइट कॉल सेंटर्स में काम करते हो। तो सेफ्टी क्या हुई? मुझे बताइए। चलो, मेरे बारे में भी मैं बात करता हूं, ओके? ठीक है, क्योंकि मैं भी ये चीजों से गुजर चुका हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं गाइस क्या होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी हम क्या कर सकते हैं, कानून में क्या हो सकता है? अगर कोई इंसान रेप करता है, प्रूव होता है, उसको डायरेक्ट फांसी दे दो। तो क्या होगा? रेप का रेशियो बहुत कम हो जाएगा, बिकॉज जेल है तो बेल भी है। आज वो जेल जाएगा, 14 साल की उसको सजा मिलेगी, सजा कम हो सकती है, या बेल मिल सकती है, या फाइनली गाइस 10 साल बाद तो बाहर आ ही जाएगा। 14 साल की जो सजा होती है मुकर्रर, वो अंदर जब काम करते हैं तो उनको कॉम्पनसेशन मिलती है हॉलीडेज में, और वो जल्दी से जल्दी बाहर आ जाएंगे। चलो 10 साल में बाहर आ जाएंगे। मौत की सजा मौत रखो, उसको भी मार दो, हैंग कर दो। और जो लोग झूठे झूठे रेप केसेस लगाते हैं,
झूठे रेप केसेस जैसे मेरे पे लगाए गए थे, उन लोगों प्रूफ हो तो ये करो, मैं बता भी रहा हूं प्रूफ के साथ क्या करना। अगर कोई झूठा केस लगाता है उसको पकड़ो, उसको एक साल की सजा दो। जो झूठा केस आप पे लगाता है, अगर वो प्रूफ होता है कि वो झूठा केस लगाया है, उसको 1 साल की सजा दो। तो क्या होगा, ये संविधान में ये सब केसेस को लेके खेलना बंद हो जाएगा और एक्चुअल जो विक्टिम्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, जो एक्चुअल में क्रिमिनल्स घूम रहे हैं, जिसको डर नहीं है, जिसको आसानी से रियल में बेल मिल जाती है, उनको देख के बहुत सारे लोग समझते हैं कि ठीक है कुछ नहीं है, क्या है, बेल मिलेगी, ये भी गया था जेल, बेल मिल गई, बाहर आ गया। पता है क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? मेरे ऊपर एक ईरानी लड़की ने केस किया, मैसूर की बात कर रहा हूं। आज ट्रायल स्टार्ट हो गया, पूरे प्रूफ्स में हमारे पास है, हम पेश कर रहे हैं। वो लड़की कहां है? ईरान भाग गई, वो है ही नहीं। मेरा कोर्ट में ट्रायल चल रहा है गाइस, ईरान की लड़की नहीं आ रही है, ईरान भाग गई। तो जो 6 मंथ्स मैं रहा, 6 मंथ्स जो मैं कैद में रहा, उसका मुआवजा कौन भरेगा? मेरे बिजनेस में करोड़ों का लॉस हुआ, हमारे घर के पैसे लॉस हुए, मेंटल स्ट्रेस, मेरे माँ बाप का स्ट्रेस, मेरी फैमिली को स्ट्रेस, मेरा स्ट्रेस, इसका मुआवजा कौन करेगा? कोई भर के दे पाएगा? चलो पैसे तो आप लौटा भी नहीं पाओगे, आपकी औकात भी नहीं है। क्या वक्त, गाइस आपको एक बात बताना चाहूंगा मैं, वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में, पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसे बनाना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है पैसा बनाना। गाइस आप क्या मेरे से सहमत हो या नहीं? वक्त एक बार गुजर जाएगा, वो वापस लौट के कभी भी नहीं आएगा। मुझे मेरा वक्त, मैं सोचता हूं जो मेरे 6 महीने गुजरे, नसीब में जो है वही होगा, अच्छे के लिए ही कुछ हुआ होगा, बट वो जो 6 मंथ्स का मुआवजा कोई करेगा? नुकसान साइड की बात कर रहा हूं मैं, नुकसान साइड की। मैं इंसान इतना पॉजिटिव हूं कि मैं उसमें भी सोचता हूं कुछ मुझे लेसन मिला होगा, कोई इतनी बुरी चीज थी मेरे साथ, उसका छुटकारा मुझे कभी भी नहीं मिल सकता था, वो उस चीज से मुझे छुटकारा मिल गया। मैं पॉजिटिव सोचने की कोशिश करता हूं, बट अगर मैं नेगेटिव सोचूं तो वो वक्त का क्या? नंबर 2 राखी, उसका भी आज केस चल रहा है मुंबई में। कहां है वो? खुद अब्सकॉन्ड है, 6 महीने हो गए, इंडिया नहीं आ रही है। हमने एक और जो केस किया था 67A का, उसने भी बहुत आसानी से केस किया था ना। तो गाइस मेरी यही अपील है, जो केस कलकत्ता में हुआ है उनको पूरे के पूरों को पकड़ो। 100% गाइस, 100% बोल रहा हूं, पुलिस जो रियल क्रिमिनल है उसको बचाने की 100% कोशिश कर रही है। जो अरेस्ट हुआ है, मुझे तो लगता है ये वन ऑफ देम है, या वो है ही नहीं, वो है ही नहीं, उसको सिर्फ प्लांट किया है इस केस में। वो लोगों को पकड़ो, वो लोगों को फांसी की सजा दो। सजा, वो मर गई, दूसरे लोगों को कोई जीने का हक नहीं होता। और मैं दोबारा ये भी अपील कर रहा हूं, जो भी लोग झूठे केसेस बना के दूसरे लोगों को ट्रबल करते हैं, वो प्रूव होते हैं, तो जो लोग ने केस लगाया और कोर्ट का वक्त जाया किया, उनको भी एटलीस्ट 1 साल की जेल दो। तो देखो, अगर ये हो गया ना गाइस, तो मुझे लगता है 1-2% में आ जाएगा डायरेक्ट रेप का रेशियो हिंदुस्तान में। एक और केस देख रहा हूं मैं, नर्स को उत्तराखंड, गाइस उत्तराखंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम रॉन्ग मुझे माफ करना, बिकॉज आई एम नॉट रिमेंबरिंग, आई थिंक इट्स उत्तराखंड। एक नर्स को रेप करके मर्डर कर दिया गया है। हाल फिलहाल की बात कर रहा हूं, 2-4 दिन पहले की बात। एक सेंसेशनल केस चल रहा है ऑलरेडी इंडिया में, उन लोगों को डर भी नहीं है, वापस ये कर रहे हैं। तो आप सोचो डर और अवेयरनेस कितना होगा। निर्भया का केस के बाद इतने साल हो गए, आज हो रहा है, ये नहीं ना, आज हुआ, 8 दिन बाद एक और हो रहा है, वापस नर्स। तो गाइस मेरी ये अपील है आप लोगों से, वीडियोस बनाओ, इसका अवेयरनेस बनाओ, शेयर करो, उन लोगों के साथ खड़े हो। अगर आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप जाके दिल्ली खड़े हो या कलकत्ता जाके खड़े हो, नहीं खड़े हो सकते,
आपकी ऑडियंस, आपके 1000 फॉलोअर हैं, 2000 है, 5000 है, 10,000 है, 15,000 है, वीडियोस बनाओ सो दैट प्रेशर बने, क्रिमिनल्स को पकड़े और उनको सख्त से सख्त सजा हो। सी यू गाइस, टेक केयर, थैंक यू पेशेंसली ब्लॉग को देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। टेक केयर, सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।